हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दा जदों विसाले पाक होया तो उन्हां दा एक बेटा सी जिन्हां दा नाम सी यजीद बिन मुआविया रजी अल्लाह ते ओ खिलाफत इस अंदाज नाल सी कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दी वफात दे बाद उन्हां दा जिहड़ा बेटा सी ओ मुल्क दा बादशाह बन के बैठा सी ते उस लम्हे उस अंदाज नाल वोट दी कैफियत ते नहीं सी। बैयत दा एक इकरार होंदा सी कि लोग बैयत करते सन। बैयत हाथ दे उत्ते हाथ रख के इकरार करना होंदा सी कि असी तेरे नाल हाँ, तैनू असा अपना खलीफा मनदे हाँ। ते इस अंदाज नाल यजीद जदों हुक्मरान बनया ते उसने भी जिन्हें भी उस वक्त इस्लामी मुल्क सन, शहर सन, हर मुल्क दे विच अपने मनण वाले नूं, अपने एलचियां नूं, अपने खत भेजण वालियां नूं रवाना किया कि जाओ फलां फलां शहर दे अंदर मेरी बैयत दे बारे जिहड़ा हुक्मरान है उन्होंने कहो कि वो ऐलान करेगा। इसी तरह यजीद ने जिन्हें भी उस वक्त इस्लामी शहर सन, मुल्क सन, उन्हां दी तरफ अपने कासिद रवाना किते ते एक कासिद नूं मदीना तैयबा भी भेजिया सा। तो उस वक्त मदीना तैयबा दा जिहड़ा गवर्नर सी उहदा नाम सी हजरत वलीद बिन उकबा रहमतुल्लाह अलैह। ये जिहड़ा शख्स सी अहले बैत नाल मुहब्बत करन वाला सी, लेकिन मदीना मुनव्वरा दा एक गवर्नर सी। इंदा एक मुशीर सी, उनका नाम सी हकम बिन मरवान। ते जदों यजीद ने एक कासिद नूं भेजिया कि जाके मदीना तैयबा दे गवर्नर नूं ऐलान भी कर दे, उन्होंने दस भी दे कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दा इंतकाल हो गया है, हुण यजीद हुक्मरान बना बैठा है। ते तू एवें करके इत्थे जिहड़े मदीना तैयबा दे विच लोग रांदे ने उन्हां कोलों मेरी बैयत ले, लेकिन सब तो पहले जिहड़ी बैयत का मुतालबा करना है वो या इमाम हुसैन आली मकाम तो मुतालबा करना है। ते मदीना तैयबा दे विच तीन शख्स ऐसे सन जिन्हां कोलों यजीद बड़ा डरदा सी। उन्होंने यह खौफ सी अगर इन्हों ने मेरी बैयत ना की, बगावत का ऐलान कर दिता, मेरी बैयत का इनकार कर दिता, फिर वे जेड़े मुल्क के जेड़े शहर रहणगे तो फिर मेरी हुकूमत उस शहर में कभी भी नहीं बन सकती। और इन्ना भी डर सी कि हो सकता है जेड़े शहर मुल्क के शाम मैं बैठा तो मेरी इस हुकूमत को भी खतरा होगा। तारीख तिबरी में अनिहाया वल बिदाया में एक गल मौजूद आ कि जदों कासिद खत लेके आया है तो हजरत वलीद बिन उकबा नूं दिता ते उस खत दा मज़मून थी, मौजू थी, अम्मा बादु फखुज़ु सैलन वाबुदुल्लाह इब्न उमर वाबुदुल्लाह इब्न जुबैर के खत विच अम्मा बाद दे बाद सलाम दुआ दे बाद उस खत दा मज़मून थी कि ऐ वलीद बिन उकबा तैनू मैं ये हुक्म देना वा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये जिहड़े तीन साहबा ने जो मदीना तैयबा दे विच रहिंदे ने, बाकी सब नूं छड्ड के सब तो पहले इन्हां कोलों मेरी बैयत दा मुतालबा करना है। सब तो पहले इन्हां तिन्हां कोलों मेरी बैयत का मुतालबा करना है। तो उस वक्त वलीद बिन उकबा दे कोलों जदों वो कासिद पहुंचा, वो वक्त सी मगरिब दा, ते वलीद बिन उकबा दा ये उसूल सी कि जदों सूरज गुम हो जाता सी, चाहे जिन्ना भी बड़ा मसला होवे, किसे नाल मुलाकात नहीं करते सन, किसे नाल हाल हवाल नहीं करते सन, चाहे मदीना तैयबा विच जो कुछ भी होवे,
वो ऐसे गवर्नर सन। लेकिन जदों यजीद दा खत आया वो वक्त सी मगरिब दे बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के सामने बैठे तस्बीह तालील भी कर दे सन ते आपस में बैठ के गल्लां भी कर दे सन, आपस में बैठ के बातें भी करते सन। तो जदों हजरत वलीद बिन उक़बा ने अपना कासिद भेजा कि जाओ हजरत इमाम आली मकाम और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नु बुला के मेरे गवर्नर हाउस से लेके आओ। जदों कासिद गए सन हजरत इमाम आली मकाम नु जदों गवर्नर दा पैगाम दिता तो हजरत इमाम आली मकाम ने उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी तरफ मुंह करके फरमाया, लगदा है एक कासिद सानू बुलान आया है। वलीद बिन उक़बा ते ओ शख्स जेड़ा मगरिब दे बाद किसे नाल गल करना गवारा नहीं करदा, लेकिन इसने सानू पैगाम भेजा है। मालूम ये होंदा है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा विसाले पाक हो चुका है। इस कासिद तो पहले मदीना तैयबा दे विच जिन्ने लोग रहंदे सन किसी नूं इल्म नहीं सी कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दा इंतकाल होया है या नहीं होया। लेकिन इस शक की बुनियाद से हजरत इमाम आली मकाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नूं खबरदार किया। तो उस वक्त जब हजरत इमाम आली मकाम मगरिब के बाद जदों गवर्नर के कोल जान लगे सन ते हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्हां नूं मशवरा दिता कि तुसी इस तरह अकेले ना जाओ, कुछ अपने साथी भी नाल ले लो ते फिर जाके गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल होना है। ते चंद साथी नाले इमाम आली मकाम ने ते चले गए तो उन्होंने साथियों को फरमाया कि तुसी दरवाजे दे बाहर रहना है, अगर अंदर मेरी आवाज उच्ची हो जाए तो सुनाई दे तो फिर तुसी फौरन गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल हो जाना है। अगर आवाज उच्ची ना हुई तो फिर तुसी अंदर नहीं आना, तुसी बाहर ही रहना है। तो हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तैयबा दे विच वलीद बिन उक़बा जो गवर्नर सन ते उन्होंने जदों मिलन गए तो उन्हें जाके खत भी दिखाया ते नाले ये भी दसिया कि इमाम आली मकाम नूं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा विसाल हो गया है ते हुण हुक्मरान बनिया यजीद ते उन्होंने तुहाडे कोलों बैयत दा मुतालबा कीता है। हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले अफसोस किया हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी विसाल दा ते फिर फरमाया कि मैं एक इन्ना वड्डा आदमी हो के छुप के कभी भी बैयत नहीं करांगा, अगर बैयत करांगा तो लोगों के सामने बैयत दा ऐलान करांगा। हजरत वलीद बिन उक़बा इन्होंने फरमाया चलो ठीक है तुसी चले जाओ। जदों इमाम आली मकाम जान लगे सन थोड़ा सा कदम अगा किया ते इन्हां दा एक मुशीर सी जिन्हां दा नाम सी हकम बिन मरवान, मरवान दा पुत्र सी ते हकम इंदा नाम सी। ये जदों हकम पैदा होया सी ते उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों इंदी वालदा या इंदा कोई कासिद आया सी कि कोई चीज चबा के दियो जिन्होंने पहला लुआब कहा जाता है वो मंगण लई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर होए सन। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिवायत मौजूद आ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि भेड़िया का पुत्र ही भेड़िया ही होगा। इन्होंने दुआ नहीं दी सन, इन्होंने बददुआ दी सन। तो दूसरी रिवायत ये भी मौजूद आ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हों बददुआ यानी लानत भी की सन। ते हकम बिन मरवान ये सी हजरत वलीद बिन उक़बा दा मुशीर ते ये उस वक्त चीख पड़िया कि तू इमाम आली मकाम नू क्यों जान दे रहा है, अगर बैयत कर देने ठीक वरना इन्हां दा सर इन्हां दे जिस्म तो जुदा कर दे।
उस वक्त मदीना तैयबा के गवर्नर के हाउस के अंदर, गवर्नर हाउस के अंदर एक गल्ला हो रहा सन। ते इमाम आली मकाम जदों जा रहे सन, जदों ये आवाज आई ते रुक गए। रुक के फिर उन्होंने दी तरफ चेहरा किता, फरमाया कि तू है जिहड़ा मेरा सर मेरे जिस्म तो जुदा करेगा, तू मैनू हाथ ते ला के दिखा दे, वेख फिर मैं तेरा की अजर करना वा। वलीद बिन उकबा नूं नहीं किया, इस हाकम बिन मरवान नूं किया सी, जिन्हां ने उत्थे मदीना मुनव्वरा दे विच एक गल कीती सी, क्योंकि ये खैर खासी इबने जियाद दा ते इबने जियाद खैर खासी यजीद दा ते इन्हां दा बड़ा ताल्लुक सी। ते फिर ये खामोश हो गया ते हजरत इमाम आली मकाम चले गए सन। ते उस वक्त बाद फिर भी ये चीखदा रहा कि इमाम आली मकाम नूं गिरफ्तार कर लो, इन्हां कोलों बैयत ले लो। अगर इन्हां ने बैयत अज ना की ते कल तू इन्हां नूं कदी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इस हकम बिन मरवान ने वलीद बिन उकबा नूं एक किया ते वलीद बिन उकबा ने हकम बिन मरवान नूं जवाब दिता कि तू मैनू केड़ा मशवरा दे रहा है, कि वह मशवरा दे रहे हैं कि जिन्हां दे बारे मेरे नबी ने दसिया सी कि ये इमाम आली मकाम हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती जवानों दे सरदार होंगे, तू मैनू सरदारां दे खून नालों आलूदा करना चाहना है। उस वक्त हजरत वलीद बिन उकबा ने एक गल की थी, यानी यूं समझिए कि इन्हां दा कोई इरादा नहीं सी, लेकिन हकम बिन मरवान दा इरादा सी कि हजरत इमाम आली मकाम नूं मदीना तैयबा दे विच माज़अल्लाह शहीद कर दिता जाए। तो फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इन्हां कोलों भी मुतालबा किया गया से। फिर इन्हां तिन्हां ने आपस में बैठ के मीटिंग की सी कि सानू मदीना तैयबा छोड़ना पएगा ते जाके मक्का शरीफ नाने उत्थे कुछ साहबा कराम वीरांदे ने, साडे मन्नण वाले वीरांदे ने, उत्थे कदे भी यजीद सानू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रवाना हुए। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु रवाना हुए। चंद दिन बाद हजरत इमाम आली मकाम ने मदीना तैयबा से रवानगी का सफर पकड़ा था। उस वक्त फिर शायर कहता है कि ए हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, ए हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है, छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। तैबा ओ शहर असी जदों जाने चंद दिन ला के फिर साडा घर नूं आउण नूं दिल नहीं करदा। और इमाम आली मकाम जिन्हां दा बचपन उत्ते गुजरिया सी, जवानी उत्ते गुजरिया सी, किन्ने साल मदीना तैयबा दे विच गुजारे सन, और मदीना तैयबा छोड़ के मक्का शरीफ की तरफ जा रहे सन। ते दसो उन्हां दा की आलम होएगा, किस तरह मदीना तैयबा नूं छोड़ के मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए सन। हजरत इमाम आली मकाम रात दे वक्त सफर किया ते पहले मदीना तैयबा अपने नाना जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पर हाजिरी दी, और फिर हजरत अली उल मुर्तज़ा, हजरत फातिमा ज़हरा, तो जिन्ने भी सन उन्हां दे मज़ार ते हाजिरी दे के फिर रवाना हुए सन। ते रवाना होने की तारीख जिहड़ी सी वो 60 हिजरी 28 रजबुल मुरज्जब की तारीख सी। ते उस वक्त जदों रवाना हुए सन ते जिहड़ा वलीद बिन उकबा ते हकम बिन मरवान सी, उन्हां नूं इन्हां दे जाण दा इल्म नहीं होया सी। रात का वक्त होया सी ते उस वक्त आपने हुक्म दिता तो उसी वक्त सवारियां तैयार हुई
तो फिर तकरीबन 3 शबानुल मुअज़्ज़म को 60 हिजरी मक्का शरीफ दे विच दाखिल हुए सन। ते जदों आप मक्का शरीफ दे विच दाखिल होए सन ते कूफा वालियां नूं जदों इल्म होया कि हज़रत इमाम अली मकाम ने मदीना तैयबा इस वजह कोलों छड्डिया कि उत्थे उन्हां कोलों यजीद दी बैयत दा मुतालबा सी या ते फिर जंग होंदी सन, ते इमाम अली मकाम ने मदीना तैयबा दी हुरमत उन्हां दी इज्जत दा ख्याल करदे हुए मदीना तैयबा छोड़िया। इस वजह कोलों कहीं यजीद इत्थे जंग ना शुरू कर दे और मदीना तैयबा की कहीं हुरमत पामाल ना हो जाए, इस वजह को मदीना तैयबा छड़ के बैतुल्ला मक्का मुकरमा तशरीफ ले आए सन। ते जदों कूफा वालियां नूं इल्म होया कि इमाम अली मकाम ने यजीद की बैयत नहीं की थी, तो फिर उन्होंने खत लिखना शुरू किया। इन्हां दे खत उस वक्त नहीं आए सन जदों यजीद हुक्मरान बनया, बल्कि जदों हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हुक्मरान सन, ते इन्हां लोगों के खत उस वेले भी आए सन ते हजरत इमाम अली मकाम ने उन्होंने रद्द कर दिता सी। कहा सी कि मैं कभी भी हुक्मरान नहीं बनता जदों तक हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हुक्मरान ने इन्हां दी खिलाफत नाल असी इत्तिफाक करने हैं। हजरत इमाम अली मकाम उन्हां कोलों वज़ाइफ भी लेंदे सन, ताइफ भी लेंदे सन, ते उन्हां दी हुकूमत नूं यानी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दी हुकूमत नूं तस्लीम करदे सन। ते जदों कोफा दे तरफों खत आए सन ते खतां विच ये लिखिया होया मजमून होंदा सी कि तुसी साडे कोलों आ जाओ, असी तुहाडी हिफाजत भी करांगे, असी कभी भी किसी फासिक फाजिर नूं अपना हुक्मरान नहीं मनांगे, अगर तुसी ना आए तो असी फिर मजबूरन उन्होंने हाकिम मनांगे, जदों उन्होंने हाकिम मनांगे कल कयामत वाले दिन फिर असी अपने रब के सामने ये उज़र रखांगे, असी तेरे नबी दे नवासे नूं बुलांदे रहे वो नहीं आए ते असी मजबूर हो के यजीद दी बैयत कीती। ये खत दा मजमून होंदा सी। ते खत तकरीबन रिवायत मुख्तलिफ ने 150 खतूत का भी जिक्र है, कम भी है, ज्यादा भी है, ते तारीख दियां गल्लां ने ये मुख्तलिफ होंदियां रहियां ने। फिर हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोफा की तरफ सफर बांधा। जब रवाना होने लगे तो सहाबाए कराम सामने आए, अर्ज गुजारियां करते थे। बाद सहाबाए कराम आपके कदमों में भी गिर गए थे, फरमाने लगे ऐ नवासाए रसूल उस शहर दे विच ना जाओ जिथे तुहाडे भाई नूं भी कतल कर दिता गया सी, शहीद कर दिता गया सी, तुहाडे वालिद नूं भी शहीद कर दिता गया सी, ओ तुहानूं भी नुकसान पहुंचाणगे, तुसी कदे भी कोफा दे शहर च ना जाओ। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने खत दिखाते सन और पूछते सन ये ते दसो अगर मैं कुफा ना गया तो फिर कल कयामत वाले दिन इन्हां कोफिया ने जदों उज़र पेश करना है तो फिर मैं अपने रब को उन्हां दा की जवाब दसना है, मेरे को फिर की जवाब होगा कि मैं क्यों कुफा नहीं गया सी। सहाबाई कराम रोकते सन, उन्हां दियां उमरां सहाबाई कराम दियां हजरत इमाम अली मकाम तो ही ज्यादा सन वो बूढ़े सहाबा से जो उस वक्त मौजूद से। ते कोई सहाबा आप दे कदमां च गिरे रोकते सन, फिर फैसला होया कि तुसी नहीं जाना, तुसी अपने किसी सफीर नूं पहले कूफा भेजो, अगर नुकसान पहुंचाएंगे भी वो इतला देंगे, अगर फायदा होएगा तो वो इतला देंगे, जदों उन्हां दी तरफों तसल्ली होगी तो फिर असी तुहानूं जान देंगे। उस वक्त ये फैसला होया। फिर जदों ये गल साहबाए कराम ने